दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं, अडानी विलमार के सब्जेक्ट में आज इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानने की जो अब इन्वेस्टर्स अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एनुअल रिजल्ट्स के बारे में बात की जाए या Q4 FY23 के जो इस साल के लास्ट के रिजल्ट चलते चलते यूं ही मिल जाता हूं मैं अडानी विलमार से, है ना। तो इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पास्ट का रिजल्ट होता है ना कहीं आने वाले एक साल की दिशा निर्धारित करता है ये कि किस तरीके से शेयर चल सकता है। तो आज अडानी विलमार के बारे में अगर मैं जानने की चेष्टा करूं यहाँ पर, तो इसका मार्केट कैप देखो 51,650 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 397 रुपये का है। हाई कंपनी ने वहीं 842 का लगाया, लो कंपनी ने 327 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 85.10 का है। तो पीई के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। अब इस कंपनी के हिसाब से मुझे 85 का वैल्यूएशन महंगा लगता है, पर जब मैं इसके कंपेटिटर की बात करने की चलूँगा करते हुए तो वहाँ से देखेंगे कि क्या है कंपनी के अंदर। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 61 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो दोनों ही बेकार हैं। और फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये है, तो आपको स्प्लिट भी देखने को नहीं मिलेगा। अडानी विलमार के बारे में कौन नहीं जानता है। एटलीस्ट अगर मैं रिफाइंड की बात करूँ तो फॉर्चून में तो इनकी मोनोपोली है। आपको एक और पता होगा कि आप अगर शॉपिंग कर रहे होंगे, वो जोमेटो का क्या एक नया स्टार्ट किया है इन्होंने, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट से अगर शॉपिंग करोगे तो अक्सर आप अपने आसपास अगर उसका रिफाइंड देखोगे तो एक किंग्स का भी रिफाइंड आता है। महाकोश तो पतंजलि का है, लेकिन किंग्स जो है ना वो अडानी विलमार का ही है। जब भी पैकेट वगैरह खरीदा करो ना तो ये सब चीज़ें देखा करो ये किस कंपनी का है। एक अच्छा इन्वेस्टर इसी तरीके से आप बन सकते हो। यकीन मानना मेरे दोस्त, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आप किसी भी शॉपिंग करने के लिए किसी भी मार्केट में जाते हो, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट ही क्यों ना हो आपके शहर का, या जो रिलायंस खोल रहा है आजकल है ना ऐसे स्मार्ट करके, तो वो मार्केट हो, कोई भी मार्ट हो, आप बिस्किट अगर खाना पसंद करते हो तो बिस्किट निकाल के देखो किस कंपनी का है। अगर मैक्सिमम आपको अदर कंपनी का जैसे पार्ले का खाते हो या ब्रिटानिया का खाते हो, तो जो भी बिस्किट खा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट की नमकीन, एक बार रैपिंग के पीछे जरूर देख लिया करो कि किस कंपनी का है। क्योंकि अगर वो कंपनी का है ना तो आपके दिमाग में रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो यकीन मानना, अगर वो पूरी दुनिया को टेस्ट पसंद आ गया तो आपका शेयर बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। और ये पास्ट में इसी तरीके से कंपनियां आज की डेट पे चलती चली आ रही हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं यार जो तो हम टेस्ट कर ही सकते हैं। अभी इन्फोसिस को हम थोड़ी ना टेस्ट कर सकते हैं, है ना। केवल इन्फोसिस का क्या होता है, काम करके आप टेस्ट कर सकते हो। पर जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, एटलीस्ट एक इन्वेस्टर के हाथ में ना, एक बिना पढ़ा लिखा इन्वेस्टर हो ना, वो भी एफएमसीजी कंपनी में एक अच्छे चुन सकता है। फर्क केवल इतना है कि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। अडानी विलमार इज अ लीडिंग एफएमसीजी फूड कंपनी इन इंडिया दैट ऑफर्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कमोडिटीज लाइक एडिबल ऑयल। कौन नहीं जानता यार, राइस पल्सेस सब तो देते हैं अडानी विलमार। शुगर भी अडानी विलमार की। और आपको पता है फ्लिपकार्ट वगैरह पे या बिग बास्केट पे देखो, जो फॉर्चून शुगर है, ऑलमोस्ट 57-58 रुपये का दे रहे हैं ये। लेकिन हाँ, उनका शुगर अच्छा है, ये बात अलग है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करूँ तो आप देखो, जैसा कि मैंने कहा, इसके कंपेटिटर से में जितना ज़्यादा पीई होगा उतना महंगा शेयर है, जितना सस्ता पीई है उतना सस्ता शेयर है। अडानी विलमार का 85 का है। पतंजलि बहुत सस्ता है। जी हाँ, अगर आप पतंजलि के शेयर ओन करते हैं ना, 938 रुपये का शेयर चल रहा है अभी। और इसको थोड़ा और अगर पतंजलि करेक्ट हो जाए ना तो एक बार देख सकते हो आप इसको भी, पतंजलि को भी, है ना। लेकिन अडानी विलमार क्या है कि एक फॉर्चून एक ब्रांड है यार, नाम से ही बिक जाता है। जैसे घड़ी, घड़ी मतलब साबुन, निरमा, पार्ले मतलब बिस्कुट, है ना, ये एक ब्रांड बन गए थे। तो इसी तरीके से अडानी विलमार ने भी एक ब्रांड बना के रखा हुआ है। अडानी विलमार की जगह ये फॉर्चून ही कंपनी का नाम रखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये शेयर और ऊपर जाने की चेष्टा कर सकता था। काफ़ी सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि अडानी विलमार क्या क्या आता है ना। पतंजलि फूड देखो 39 का पीई है, काफ़ी सस्ता है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट देखो 15, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये भी कंपनी बहुत धमाका कर रही है। एटलीस्ट आपको कल ही, चाहे आज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आज ही वॉच लिस्ट में जाओ, इसको ऐड करो आज, अंबुजा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को, GAEX के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, इस नाम से सर्च करना, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। अच्छा रिटर्न दे रहा है और सस्ता भी है, वैल्यूएशन वाइज। एग्रोटेक फूड्स 126 का पी है, काफ़ी महंगा है। गोकुल एग्रो 10 का है। एबीटी नेचुरल फूड 16 का पी है। एबीटी नेचुरल फंडामेंटल्स वाइट अच्छा है। फंडामेंटल्स एबीटी नेचुरल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे शानदार पेश किए हैं। पर एक दिक्कत है एबीटी नेचुरल्स में कि प्राइस वाइज मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो शायद ये करेक्शन होगा या इतनी छोटी सी कंपनी है इस वजह से स्वाभाविक है 60-70% गिर जाए। और मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो 49 का पीई है। अगर इसके हिसाब से अडानी विलमार देखें तो ठीक है यार, इसके कंपेटिटर के हिसाब से। सेल की बात करेंगे
क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 का सेल देखो, 13,410 करोड़ का, 14,714 करोड़ का, 13,122 करोड़ का सेल गिर गया। और ना केवल सेल गिरा है बल्कि इन्होंने सेल पहुंचा दिया है, कहाँ पहुंचा दिया, 13,122, बहुत पीछे सेल चला गया यार, बहुत पीछे सेल चला गया। यहाँ पे सितंबर 2021 के 1 साल पहले का सेल चला गया। हाँ, तो रीज़न भी है यार, अडानी मिलमार ऑलमोस्ट 1 साल पहले का ही रेट भी आ गया इनका, 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। एक्सपेंस की बात करेंगे 13,152 करोड़, 14,091 करोड़ और 12,782 करोड़ है। खर्चा भी कम हुआ, पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत ज़्यादा गिर गया। देखिए 62 करोड़ था, फिर 270 करोड़ था और फिर 98 करोड़ का बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट करेक्ट हो गया। 2 रुपये 13 पैसे का जहाँ EPS हुआ करता था, आज वहाँ केवल 75 पैसे का EPS है। और यही रीज़न है कि शेयर भी और टूट गया, थोड़ा सा और शेयर और टूट जाने दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शेयर यहाँ से और ज़्यादा नीचे टूटने की चेष्टा कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा 2 शेयर ऐसे हैं अडानी के जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स बिकवाली कर रहे हैं, जिसमें से मोतीलाल ओसवाल भी है और साथ ही साथ मेरा एसेट। ये दोनों म्यूचुअल फंड कंपनियाँ बहुत धमाकेदार कंपनियाँ हैं और इन्होंने अडानी पावर के अंदर भी स्टेक खरीदना स्टार्ट कर दिया है, साथ ही साथ अडानी विलमार में भी ये लोग पैसा डाल रहे हैं। यही रीज़न है कि अडानी जो पावर है वो काफ़ी दिनों से अपर सर्किट लगा हुआ है, काफ़ी लोगों ने 212 पे बेच दिया है, फिलहाल 244 के आसपास हाई लगा के आया। अडानी विलमार की बात करेंगे तो ये भी रिटर्न 2-4% का ऊपर दिया, लेकिन अडानी विलमार अभी स्टेबल है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा खरीदारी वहीं अडानी पावर पे जा रही है। हो सकता है अडानी पावर कुछ बड़ा देखने को मिले, देखते हैं क्या होता है। मार्च 2021 में सेल्स की बात करेंगे 37,090 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी मैं बात कर रहा हूँ 52,000 करोड़ का और फिर 55,000 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी सेल में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करूँगा तो हाँ, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो गया है, ठीक है। और न केवल कम हो गया बल्कि काफ़ी कम हो गया है। तो अब यहाँ से ये देखने का रहेगा कि अब नेक्स्ट अब आने वाले 1 साल तक हो सकता है ये अडानी विलमार जो है ना एक श्रिंक होकर चले। 31 मार्च 2024 तक हो सकता है ये 600-700 की रेंज में ना जाए, पर फिर भी चूंकि अडानी है फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके शेयर कैपिटल की बात करूंगा 114 करोड़, 130 करोड़, 130 करोड़ मार्च 2023 में भी इनकी शेयर कैपिटल सेम रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा इंक्रीज हो रहा है 7,248 करोड़, 7,858 करोड़। अडानी से रिलेटेड कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं प्रेशर रहता है, पर देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अडानी खत्म कर चुका है। ऑलमोस्ट 2023 में लॉन्ग टर्म कोई भी बोरोविंग नहीं है, केवल शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का पेमेंट विद इन 12 मंथ हो जाता है, तो इससे डरने वाली बात होती नहीं है। कुछ 134 करोड़ की लीज लाइबिलिटी है, इससे भी कुछ डरने वाली बात है नहीं। डेटा डेज की बात करेंगे, जहां 15 दिन का डेटा डेज था वहीं डेटा डेज इन्होंने कम कर लिए, जिससे आने वाले समय में ऐसा लगता है कैश का फ्लो कंपनी के अंदर अच्छा आएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 87.94% प्रोमोटर्स अपने स्टेक को खाली नहीं कर रहे हैं। पर एक चीज़ सही है, प्रोमोटर अपने स्टेक को खाली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? क्योंकि शायद प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। इसके लिए अडानी से रिलेटेड आपको अडानी के इंटरव्यू सुनने पड़ेंगे कि किस तरीके का उसका मिशन है, किस तरीके का उसका विजन है और वो कंट्री के लिए क्या क्या करना चाहता है। अब एलिगेशन से डिफरेंट लोग लगाते हैं, पर मेरा मानना है आप उसके डिफरेंट एलिगेशन के ऊपर ना जाते हुए आप कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा करो और रिटर्न आपका पैसा बनना चाहिए। आपका पैसा मार्केट में बनना चाहिए, अगर चाहे वो अडानी दें, चाहे वो अंबानी दें, चाहे वो तीसरा कोई बंदा दे, एटलीस्ट है ना, कोई भी बंदा दे, एटलीस्ट आपको पैसे से फायदा होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट पे पैसा बनना चाहिए, ठीक है। फिर वो चाहे किसी भी शेयर से बने। अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में? पैसा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मार्केट में आए हो। नहीं तो फिक्स डिपॉजिट पे भी पैसा बन ही रहा था ना, भले ही 7% मिल रहा था, 4%, और भी फिक्स डिपॉजिट ही क्यों करो भाई? पैसा ही बनाना है ना, पैसा ही बनाना है ना। आज नहीं 100 साल बाद, 300 साल बाद बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा? सिंपल बैंक में रखो यार, सेविंग बैंक में 2.5% मिलेगा, उस पर पैसा बनेगा, ठीक। पैसा ही बनाना है ना। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो? क्योंकि आपको जल्दी रिटर्न बने, आपको जल्दी पैसा बने, ठीक है, और आपका पैसे पे जल्दी रिटर्न आए, ठीक। इस वजह से आप स्टॉक मार्केट में आए हो, तो बस उसी नज़रिए को देखो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें अच्छी पकड़नी चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे पकड़ने चाहिए, कंपनी का प्रमोटर अच्छा हो, साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे ध्यान रखो, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखा करो। यही रीज़न है कि मैंने काफ़ी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में डिग्री ले रखी है। मैंने इकोनॉमिक्स में मेरे पास 2 बैचलर, 2 मास्टर्स और एक क्या है, एक लॉ की भी डिग्री है मेरे दोस्तों। वो इस वजह से लिया क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी मैंने लिया है, फाइनेंस में भी मैंने लिया है, इसके साथ साथ मैंने लॉ में भी लिया है, और अपना सीए तो जिंदाबाद है ही है, ठीक है। प्रमोटर की बात करेंगे, देखो एफआईआईज की वहीं बात करेंगे तो एफआईआईज 1.57% स्टेक ओन करते थे, वहीं एफआईआईज अभी केवल 1.27% स्टेक ओन कर रहे हैं। डीआईआईज की बात करेंगे, जहां 0.14% डीआईआईज लेते थे वहीं 0.11% डीआईआईज कम कर दिए हैं। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने कंपनी के अंदर स्टेक इंक्रीज किया, पर ये जो पब्लिक है ना, वो ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है जो ये 10.5% के आसपास है इस कंपनी के अंदर जो पब्लिक है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक ऐसी है जो पैसा डाल के भूल चुकी है। और शायद यही एक अच्छा इन्वेस्टर भी होता है कि पैसा डाल के भूल जाओ, बाकी देखेंगे क्या होता है, स्पेशली अडानी जैसे शेयर में। पर अडानी जैसा शेयर केवल कुछ, मैं क्या ही बताऊं, कि जब तक सेम गवर्नमेंट है,
अडानी का शेयर तभी तक कुछ बड़ा कर सकता है। और डेफिनेटली अगर वो जो 31 मार्च 2024 में जो इलेक्शन है ना मेरे मित्र, उसके पहले कोशिश करना कि अडानी के शेयर में दाव लगाने के लिए, अगर अच्छे मूवमेंट पे अच्छे प्राइस के साथ करेक्शन में अगर आपको कोई अडानी का शेयर मिल जाता है तो 31 मार्च 24 में अगर आपको ऐसा लगता है कि सेम गवर्नमेंट बन रही तो डेफिनेटली अडानी यहाँ से 2-2 4-4 गुना हो जाएगा और एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। नो मैटर वॉट कि अगर आप अपोजिशन में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा तो क्या है, रमता पानी बहता जोगी भाई, पानी जिस डायरेक्शन में चले बहते रहो। इन्वेस्टर हो यार, किसी से प्यार मोहब्बत किसी से नहीं करनी चाहिए। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल एक नया शेयर को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।